और बिहार के जमुई जिले से बड़ी खबर आ रही है, जहां खनन माफिया ने अवैध खनन रोकने पर पुलिस वालों को ट्रैक्टर से टक्कर मार दी है। इस हमले में दारोगा की मौत हो गई, जबकि एक होमगार्ड का जवान जख्मी हो गया है। और फिलहाल पूरे हादसे की पुलिस जांच लगातार कर रही है, लेकिन इस मुद्दे पर बिहार की सियासत अब गर्मा गई है। खनन माफिया का आतंक सुशासन पर कलम। अपराधियों में नहीं खौफ, खनन माफिया बेखौफ। बालू खनन को रोका, दारोगा को माफिया ने रौंदा। बिहार के जमुई से सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां बालू माफिया ने ट्रैक्टर से कुचलकर दारोगा की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि अवैध बालू खनन की सूचना के बाद दारोगा साथी पुलिसकर्मी के साथ मौके पर पहुंचे थे। इसी दौरान बालू से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली को उन्होंने देखा, उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन ट्रैक्टर ड्राइवर नहीं रोका और उसने दारोगा पर ही ट्रैक्टर चढ़ा दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई और एक पुलिसकर्मी घायल भी हो गया। पूरा घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ कि पुलिस टीम को बचने का मौका ही नहीं मिला। मामले की सूचना मिलते ही गरही थाना प्रभारी अमरेश कुमार तुरंत मौके पर पहुंचे। इस बीच दोनों घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्रभात रंजन को मृत घोषित कर दिया। पदाधिकारी एवं पुलिस पदाधिकारी द्वारा लगातार छापेमारी की जा रही है। थाना स्तर से भी SHO द्वारा अपने क्षेत्र में लगातार छापेमारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त SDM, SDPO, DPO द्वारा भी छापामारी की जा रही है। मेरे द्वारा भी SP साहब के साथ रात्रि में निरीक्षण किया जाता है। मिथिलेश ठाकुर की गिरफ्तारी पुलिस के द्वारा कर ली गई है और कृष्णा रविदास के विरुद्ध भी हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जल्दी उनकी भी गिरफ्तारी कर ली गई। इधर जमुई की घटना पर बिहार की सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी ने सरकार पर माफिया के साथ सांठ-गांठ का आरोप लगाया, तो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने ऐसी घटनाएं तो होती रहती हैं, ये पहली बार नहीं है, जैसा संवेदनहीन और बेतुका बयान दे दिया। ये नई घटना है, पहली बार हुई है। इससे पहले कभी नहीं हुई है। उत्तर प्रदेश में नहीं होता है, बिहार के लिए तो मध्य प्रदेश में नहीं होता है। अरे भाई ये घटना है, अपराध है, अपराधी है तो ये तो होते रही है ना। इस तरह की घटना है, समय समय पर होती है। अपराधियों को मुंह तो जवाब दिया जाता है। अपराधी कितना देर बच पाते हैं। मंत्री जी के असंवेदनशील बयान के बाद बिहार में विपक्षी पार्टियों ने नीतीश सरकार को घेरा, सरकार पर माफिया को संरक्षण देने का आरोप लगाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि बिहार सरकार माफिया को बचा रही है और माफिया की मदद से सरकार चला रही है। बालू माफियाओं का जिस तरह से राज हो गया है, जिस तरह बालू में जो लोग लगे हुए हैं, पहले भी यहाँ पटना के पास कितने लोगों को मारकर अंदर गड्ढे में डाल दिया था, तो इस पर सख्त कार्रवाई करनी चाहिए और बिहार सरकार को DGP को जाकर विजिट करना चाहिए पुलिस के मनोबल को। जब से नीतीश कुमार जी ने राजद से अपना गठबंधन किया है, तब से अवैध कारोबारी शराब और बालू के सब अनियंत्रित हो गए हैं। उनको प्रशासन का भय नहीं है, उनको लगता है कि उनके रक्षक उनके आका हैं। ये सारे के सारे लोग राजद समर्थित हैं। उनको लगता है कि जब मैं इस तरह का कोई काम करूंगा तो मुझे बचा लिया जाएगा, इसलिए उनके उद्दंडता दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। जमुई के इस घटना के बाद केवल बीजेपी ही नहीं, बल्कि गठबंधन में नीतीश का साथ देने वाली कांग्रेस पार्टी ने भी सवाल खड़े किए। कांग्रेस ने तो इस घटना को लेकर सरकार के साथ सिस्टम तक पर सवाल उठा दिए। कांग्रेस ने पुलिस पर माफिया के साथ मिली भगत का आरोप लगाया। कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा का दावा है कि पुलिस वालों की मिली भगत नहीं होगी तब तक ऐसे कार्य नहीं किए जा सकते। इसको सोचना बड़ा गंभीरता से होगा कि पुलिस की हत्या क्यों हो रही है। आखिर बालू माफिया, जब सरकार का आदेश है कि गलत तरीके से बालू नहीं उठाओगा, उठाव कैसे हो रहा है जब तक पुलिस ने मिली भगत नहीं है। मेरा भी तो जांच का विषय है। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री बहुत ही जांच कराते हैं इन चीज़ों पे। बालू माफिया से जब तक कोई मिला नहीं रहेगा तब तक ये हरकत होगा नहीं। भरोसा जरूर दिलाएंगे कि शासन किसी प्रकार की कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी।
जिन लोगों ने अगर साजिशन किया होगा उस पक्ष का भी पड़ताल की जाएगी और हर पहलुओं को देखेगी शासन। और बालू माफिया अगर शासन पर अगर हमला करेंगे तो शासन चुप नहीं बैठेगी। अब जरूरत आन पड़ी है कठोरतम कार्रवाई करने की। बिहार में आपराधिक ग्राफ बढ़ रहा है। लूटमार और मर्डर की घटनाएं बढ़ रही हैं। माफिया एक बार फिर बेखौफ होने लगे हैं। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार सवालों के घेरे में है। जमुई की घटना पर प्रशासन जांच तो जरूर करेगा, लेकिन जब तक सरकार पुलिस अधिकारियों को अपराधियों पर नकेल कसने की खुली छूट नहीं देती, ऐसी घटनाओं पर लगाम लगा पाना मुश्किल होगा।